everyone, so this is True Fredu from the Study Life. So today we are going to start from part number 3 of chapter number 27, Natural Phenomena. So today we are going to start from new topic, that is tidal waves. So let's understand this topic. A tidal wave is caused by the gravitational pull of the moon and the sun. मीन जो टाइडल वेव होता है वो कैसे होता है? टाइडल वेव मीन्स क्या होता है? टाइडल वेव वो वेव होती है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. और टाइडल वेव कैसे होती है? जब मून और सन पास में आते हैं, जब टाइडल वेव होती है. As the tidal rolls in and out, it produces a rise and fall in the sea level. मीन जैसे जो टाइड होती है, टाइड मीन्स क्या होता है? टाइडल वेव्स ओनली. मीन जैसे जो टाइड होती है वो अंदर आती है और बाहर जाती है, वैसे ही जो सी लेवल होता है, मीन सी लेवल मीन जो समुद्र तल होता है वो बार बार ऊपर उठता है, फिर वो फिर से नीचे चला जाता है, ऊपर उठता है नीचे चला जाता है. This stretches across thousands of kilometers. इससे जो होता है इस स्ट्रेचेस से, मीन्स इससे जो वो टाइडल वेव होते हैं वो हजार मीन्स वो 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स में वो फैल जाता है. टाइडल वेव्स आर मोस्ट एविडेंट इन नैरो बेस और इन रिवर्स अलोंग द कोस्ट. मीन जो टाइडल वेव्स होते हैं वो ज़्यादातर नैरो बेस में होते हैं या फिर वो रिवर्स में होते हैं. और नैरो बेस और रिवर्स में तो होते ही है, लेकिन वो जो नैरो बेस और जो रिवर्स होंगे वो कोस्ट के पास होने चाहिए. As the tide forces its way into these water bodies, it can rise water levels by several feet in just into a few hours. मीन जो टाइड होती है, मीन जो टाइडल वेव्स होते हैं वो जब एक बार होने लग जाए, मीन जो टाइडल वेव हो जाए वो एक बार बनने लग जाए तो फिर उनका जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ता ही रहता है, राइज होता ही रहता है. A tidal wave follows the current. It is a predictable event. मीन्स जो टाइडल वेव्स होता है वो करंट्स को फॉलो करता है. करंट को फॉलो मीन्स जैसे क्या होता है, टाइडल वेव आता है वो पहले स्टार्टिंग में एकदम ऐसा ऑप्शन दे देता है कि वो धीरे से आ रहा है, फिर बाद में वो बड़ा होता जाता है, वो करंट की तरह आता है. A tsunami is a series of very high waves in a ocean. अब जो सुनामीज होती है वो ओशन में जो होती है, सुनामीज जब ओशन में आती है तो फिर बहुत ऊंची लहरें होती हैं. जब बहुत ऊंची लहरें आई ना, आप समझ जाना कि सुनामी आ रही है. इट ऑकर्स व्हेन देयर इज अ मेजर डिस्टर्बेंस इन द ओशन. और अब जो सुनामीज होती है वो क्यों आती है, मीन्स वो कैसे आती है? जब ओशन में कोई डिस्टर्बेंस हो, जब सुनामी आती है. An earthquake or a volcanic eruption, for example, can displace the ocean floor and set off an underwater landslide. Means अभी एक एग्जांपल मान लो earthquake या फिर कोई volcanic eruption. Volcanic eruption means volcanoes, जो volcano है उससे means volcano फट रही है, उसके अंदर से जो लावा वगैरह है वो निकल रहा है, उसको volcanic eruption कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल मान लो ओशन में डिस्टर्बेंस होने का, ओशन के अंदर अर्थक्वेक आने लग जाए या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होने लग जाए या फिर कोई लैंडस्लाइड आने लग जाए, इससे जो ओशन में डिस्टर्बेंस पैदा होती है. द वाटर अबव राइजेस और फॉल्स. उससे जो वाटर होता है, उससे जो पानी होता है वो ऊपर उठता है, ऊपर पहुंचता है, फिर वो फिर से नीचे रह जाता है, फिर वो फिर से नीचे आ जाता है, ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है. इट क्रिएट्स अ सीरीज of waves that can travel at hundreds of kilometers an hour. ये सुनामीज की वजह से एक ऐसी वेव्स बन जाती है, मीन्स जो 100 एक घंटे में जो 100 किलोमीटर्स पार कर सकती है सुनामी. At begin with the waves are not very tall. स्टार्टिंग में जो वेव्स होती है सुनामी की वो इतनी बड़ी नहीं होती. दे मे बी हार्डली नोटिसबल. मीन्स स्टार्टिंग में जो वेव्स होती है सुनामी की हम लोग उनको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं. एज द अप्रोच लैंड द वाटर पाइल्स अप. जैसे वो लैंड तक आती है सुनामी तो फिर जो वाटर होता है वो वाटर की जो वेव्स होती है वो बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है. द रिजल्टेंट वेव्स अपीयर टू बी जाइंट वॉल्स ऑफ वाटर.
जब इधर वैसा ही बताया गया कि मीन जब वो लैंड से टच होती है सुनामी, स्टार्टिंग में तो बहुत धीरे आती है, लेकिन जैसे वो टच होती है बहुत लंबी मीन्स बहुत ऊंची तक जो वाटर होती है उसकी वॉल्स खड़ी हो जाती है, मीन्स बहुत ऊंची होती है वाटर। द वेव्स में रीच मोर देन 20 मीटर्स इन हाइट। जो वेव्स होती है, जो लहर होती है सुनामी की, वो हाइट में 20 मीटर से भी ज़्यादा तक पहुंच जाती है। नाउ फैंटास्टिक, सुनामी मीन्स हार्बर वेव, मीन्स जो सुनामी होती है हम उसको हार्बर वेव भी कह सकते हैं। सुनामी का मतलब हार्बर वेव होता है। दे कॉज नो विजिबल इफेक्ट इन डीप सी बट कॉज डिविएशन अलोंग द कोस्ट लाइन। जो सुनामी होती है उससे कोई मीन्स दृश्य मीन्स हम लोग कोई देख के कोई हमें मीन्स हम लोग देखे तो हमें कोई इफेक्ट नहीं नज़र आता एकदम गहराई वाली सी में, गहराई वाले समुद्र में। लेकिन जब हम लोग कोस्ट लाइन के पास आके देखें तो फिर बहुत डिविएशन बन जाता है। डिविएशन मीन्स क्या होता है? तबाही या विनाश। सो नाउ लेट्स मूव टू द टोर्नेडो। A tornado is a powerful thunderstorm that appears as a rotating funnel-shaped cloud। मीन्स जो टोर्नेडो होता है वो बहुत पावरफुल मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म होता है जो एक रोटेटिंग जैसा मूव करता है, मीन्स वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, और उसका एक फनल शेप जैसा मीन्स एक क्लाउड जो होता है वो फनल शेप का होता है। मीन्स टोर्नेडो ऐसा होता है ना, ऐसा, तो फिर ऐसा जो ये होता है द कपाट, उसे हम फनल शेप क्लाउड कहते हैं। द फनल ऑफ स्पिरिंग विंड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड। मीन जो ये जो टोर्नेडो होता है वो ये जैसे थंडरस्टॉर्म बनता है, ये ग्राउंड से ये थंडरस्टॉर्म बनना शुरू होता है। अ टोर्नेडो इज ऑल्सो नोन एज अ ट्विस्टर। जो टोर्नेडो को हम लोग ट्विस्टर भी कहते हैं। ट्विस्टर्स आर वेरी वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। जो ट्विस्टर होता है वो बहुत वायलेंट होता है और वो नेचर में बहुत डिस्ट्रक्शन मचाते हैं। डिस्ट्रक्शन मीन्स नेचर का बहुत लॉस होता है। दे आर फॉर्म बीनेथ थंडर क्लाउड्स। और जो टोर्नेडो होता है वो थंडर क्लाउड्स के नीचे बनते हैं। A tornado can spin faster than 400 km per hour and can move as fast as 100 km per hour across land। मीन जो टोर्नेडो होता है वो 1 घंटे में वो 400 किलोमीटर की तेज़ी से वो स्पिन कर सकता है, मीन्स वो घूम सकता है, और वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर को पार कर सकता है टोर्नेडो। A tornado finally loses its intensity and scatters। मीन जो टोर्नेडो होता है जब वो ख़त्म हो जाता है फाइनली वो एक बार फैल जाकर मीन्स वो एकदम बिखर जाके वो फिनिश हो जाता है। So now फैक्टास्टिक। A tornado that struck Kansas, USA in 1879 tore up an iron bridge and completely dried the river beneath it। मीन जो टोर्नेडो है वो कंसास में हुआ था, और कंसास कहाँ पे है? कंसास यूएसए के अंदर है। यूएसए के अंदर जो टोर्नेडो आया था 1879 को, उसने आयरन ब्रिज को टोर अप किया था। मीन्स उसने एक आयरन, जब वो आया था एक आयरन का जो ब्रिज था वो टूट गया था और वो रिवर में पहुंच चुका था। उसके नीचे जो टोर्नेडो जो आयरन ब्रिज था उसके नीचे रिवर था, तो फिर जो आयरन ब्रिज था वो रिवर में पहुंच चुका था, रिवर में गिर गया था आयरन ब्रिज। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूरिकेन्स, साइक्लोन्स एंड टाइफून्स। Hurricanes, cyclones and typhoons all have the same characteristic but are known by different names depending on where they appear। मीन जो ह्यूरिकेन, साइक्लोन्स और जो टाइफून्स होते हैं उनके सभी सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मीन्स जैसे साइक्लोन का सेम है, साइक्लोन की सभी चीज़ें सेम है, वैसे ह्यूरिकेन्स की भी साइक्लोन की तरह सभी चीज़ें सेम होंगी, टाइफून्स की भी उसकी तरह सेम होंगी। सभी की चीज़ें जो होती है, सभी की जो चीज़ें होती है इसमें कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं, कहाँ बनते हैं, वो सभी सेम है, लेकिन ये अफेक्ट करता है, ये निर्भर करता है कि वो कहाँ पैदा हो रहे हैं, मीन्स वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से वो निकल रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज ह्यूरिकेन। ह्यूरिकेन कहाँ से पैदा होता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो ह्यूरिकेन होता है वो ज़्यादातर बनता है। सो नाउ सेकेंड वन इज साइक्लोन। साइक्लोन कहाँ तक ज़्यादातर बनता है? इंडियन ओशन में साइक्लोन ज़्यादातर बनता है। नाउ थर्ड वन इज टाइफून। टाइफून कहाँ पे ज़्यादातर बनता है? पैसिफिक ओशन में। अ ह्यूरिकेन इज अ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म। जो ह्यूरिकेन है वो एक वायलेंट है और वो बहुत डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म है, मीन्स वो एक स्टॉर्म जैसा ही है, वो स्टॉर्म है जो बहुत लॉस मचाता है, जिससे बहुत लॉस होता है। इट डेवलप्स फ्रॉम वार्म मॉइस्ट एयर ओवर द ओशन इन द ट्रॉपिक्स। मीन्स
ट्रॉपिक्स में एक ओशन है, और ओशन के ऊपर जब वार्म मॉइस्ट एयर होती है, जब भी ये सभी जो ह्यूरिकेन, साइक्लोन्स और जो टाइफून्स होते हैं जब भी डेवलप होते हैं, जब भी बनते हैं। As the warm moisture air over the ocean surface rises, it forms an area of low pressure. और जब वार्म मॉइस्चर रिच एयर जो होती है, जब वो ओशन के ऊपर राइज होते हैं, मीन्स ओशन के ऊपर आती है, उससे एक लो प्रेशर का एक एरिया बनता है। सराउंडिंग एयर रशेस इन टू रिप्लेस इट, और जो आसपास की जो एयर होती है वो भी साथ में आ जाती है, रिप्लेस करने के लिए वो साथ में आ जाती है। दिस एयर बिकम वार्म एंड मॉइस्चर रिच टू, और जब वो रिप्लेस करने के लिए आ जाती है, वो जो एयर हो जाती है वो वार्म और मॉइस्चर वो भी बन जाती है। जो एयर आ रही होती है सराउंडिंग से, वो भी वार्म और मॉइस्चर एयर बन जाती है। इट राइजेस एंड मोर सराउंडिंग गेट्स स्टक्ड इन, और फिर वैसे ही और भी सराउंडिंग्स और भी एयर आती है, वो भी साथ में स्टक्ड होके, मीन्स वो भी साथ में चिपके, वो भी वार्म और मॉइस्चर एयर बन जाती है। The rising air cools and its moisture condenses into clouds. ऐसा ही होता रहता है। फिर बाद में जो एयर होती है, जो मॉइस्चर हो चुकी होती है, उसका क्या होता है, वो कंडेंसेस होके वो क्लाउड में बन जाती है, क्लाउड हो जाती है, मीन्स वो जो मॉइस्चर एयर होती है वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है। द एंटायर ह्यूरिकेन एयर सिस्टम कैन बी सेवरल किलोमीटर्स वाइड, मीन जो ह्यूरिकेन का जो ह्यूरिकेन होती है, जो ह्यूरिकेन होता है वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स चौड़ा होता है। As the system spin faster and faster, an area forms at its center. जब जो सिस्टम होता है, जो ह्यूरिकेन होता है, वो फास्ट घूमता ही रहता है, वो स्पिन करता रहता है तेजी में, तो फिर उसके बीच में एक सर्कल जैसा आता है जो एक काम एरिया बन जाता है, मीन्स एक उसके सेंटर में एक ऐसा आपने देखा होगा। इस साइक्लोन है वैसा, ह्यूरिकेन भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होता है। ऐसा बीच में सर्कल आ रहा है, ये सर्कल एक काम एरिया बन जाता है जो उसके सेंटर में होता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूरिकेन आई, इसे हम ह्यूरिकेन की आई कहते हैं। द आई यूजुअली 32 किलोमीटर वाइड, जो आई होती है ह्यूरिकेन की वो 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक चौड़ी होती है। मोस्ट ह्यूरिकेन्स लास्ट बिटवीन 5 and 7 days, ज़्यादातर जो ह्यूरिकेन्स होते हैं वो 5 या फिर 7 days तक वो रहते हैं, मीन्स वो चलते रहते हैं, मीन्स वो रहते हैं, मीन्स वो अपनी तबाही वगैरह मचाते हैं। सम कैन लास्ट मोर देन अ मंथ बिफोर ड्राइंग आउट, कुछ जो ह्यूरिकेन्स होते हैं वो तो 5 या 7 days तक रुक जाते हैं, 5 या 7 days तक वो चलते रहते हैं, फिर बाद में वो फिनिश हो जाते हैं। लेकिन कुछ ह्यूरिकेन्स 1 month से भी ज़्यादा उनको टाइम निकल जाता है, फिर वो 1 month के बाद वो फिनिश हो जाते हैं वो ह्यूरिकेन्स। सो टिल हियर इज द चैप्टर. From the next video we'll start chapter number 22. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.